दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन सबसे पहले अगर आप भी गोदी मीडिया और मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को फसल की तरफ से सलाम। घर में बैठी मर्दान शहरी इज्जतदार माँ बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। खुदा इलाह बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बहरहाल इस शेर के साथ इसलिए शुरू करा मैं, जो ये झांडबा हिंदुस्तानी शेर बाइबल के जो संगी आतंकी है, उस जहरीले ने किस तरीके से कल मेरी फोटो हॉस्पिटल की लिख भी नहीं मालूम कौन लिए। इंशाल्लाह जरा तबीयत सही होते ही उस पापी को भी पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह। जो डॉक्टर चेक कर रहे थे, हाथ मोड़ रहे थे मेरा, तो जब मैं चीखा वगैरह मारा तो जो पोस्ट डाला है ये झांडबाई की भी सही तरीके से उसकी औकात दिखाऊंगा। और लिखा पोस्ट पे अबू फैसल नो मोर। अरे अबू फैसल को अल्लाह रब्बिल इज्जत जब तक रखेंगे जब तक तुम लोगों की अस्थियां नहीं देखेगा अबू फैसल। जब तक तुम्हारी अस्थियां नहीं बहेंगे, जब तक नहीं जलेंगे अबू फैसल, जब तक अल्लाह रब्बिल इज्जत रखेगा। सुनहरे संगी आतंकियों, अरे आरएसएस के चट्टो, तो ये संगी आतंकियों में उपदेश राणा भी है, शर्मिली भी है। ये बड़ा खुशियां मनाए कल अबू फैसल नो मोर कहते थे, जिंदा पीस जिंदा है। अरे हादसे तो सबके साथ होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, सांस से ले रहा। तो ये मिल गया तेरे को, देख ले मैं छू, कोई शक तो नहीं है ना, मैं छू अबू फैसल। हाँ, आवाज इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि फसली में तकलीफ है मेरी। फसली में अगरचे आवाज ज्यादा निकालूंगा तो फसलियों में तकलीफ होगी। तो सुन लिया रे झांडबाई, अब तेरे पिछवाड़ में डाल ले वो पोस्ट के जो पोस्ट डाला था, या तेरी अम्मा के पिछवाड़ में घुसड़ दे, तेरी माता के पिछवाड़ में डाल ले। ये हो गया। दूसरा, और एक नजीस, एक खबीस, एक खंजीर, एक मरदूत, एक सुअर, जो फ्रांस का जो हमारे रसूल की शान में जो गुस्ताखी किया, जो कार्टून बनाया, उस खबीस, उस खंजीर के ऊपर तो सारे इस्लामी ममालिक में एक्शन लेना चालू कर दिए। सबसे पहले रजब तैयब उर्दगान आगे रहे। रजब तैयब उर्दगान ने उस खंजीर के जितना भी एटम्स थे उसके, तुर्की के अंदर हर वो माल को खाली किया गया, हर उसके सारे सामान को निकाल कर जला दिया गया, बहा दिया गया गटरों में। और उसका कम्प्लीटली बाइकाट हो रहा है मुसलमान कंट्रियों से। कतर ने भी कर दिया, कुवैत ने भी कर दिया, सबसे पहले तुर्की ने किया। और तुर्की उसको सबक सिखाता बोल के बोल रहे हैं रजब तैयब उर्दगान। तो हर मोमिन, हर मुसलमान का ये फर्ज है, इस मरदूद, इस खबीस, इस खंजीर, इस लानती के ऊपर करोड़हा लानत भेजिए। हर मुसलमान जो ईमान का जज्बा रखता है, हर मुसलमान का ये फर्ज है कि इस खंजीर के ऊपर लानतें भेजिए। ये खबीस का बच्चा हमारे उसकी औकात नहीं है, ये खंजीर की औलाद की कोई औकात नहीं है। ये हमारे रसूल का नाम भी ले, इस नापाक ये दरिंदा, इसकी औकात नहीं है। लेकिन उसने ये बेहुरमती की है, इसी शान में गुस्ताखी की है। खुदारा मेरे सामने आ जाए तो इसकी अंतड़ियां खींच लूंगा मैं। हमारे पास इस्लाम में कत्ल हराम है, अगरचे कत्ल एक रहता अगरचे, तो हम तो इसका चीर डालते, इसको चीर हरण भी कर देते। तो ये एक लानती है ये फ्रांसी सुअर। ये सुअर शुरू से मुसलमानों को तकरीबन 1 साल 1.5 साल से तकलीफें देते हुए आ रहा है। मुसलमानों के इबादत गाहों को हो या मुसलमानों को हो, काफी अजियतें पहुंचा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 48 घंटे नहीं गुजरे, उसका सारे इस्लामी ममालिक बाइकाट कर दिए, उसका सारे एटम्स का बाइकाट हो गया। और रजब तैयब उर्दगान तुर्की के प्रेसिडेंट तो अपने सफीर को भी वहां से फ्रांस से आने का अहकाम जारी कर दिए। और इस खंजीर को, फ्रांस के खंजीर को, इसके सफीर को तुर्की छोड़ने के अहकाम जारी कर दिए।
कुत्तों रे सुअर की, अरे आरएसएस के चट्टो, देखो एक फ्रांस की क्या औकात बनाए हम, फ्रांस की क्या औकात बनाए हम। देखो ये दिन तुम पे भी आयद होने वाले हैं, तुम पे भी आने वाले हैं। तुमने भी कुछ कमी नहीं की, इस्लाम के ताल्लुक से हो या मुसलमानों के ताल्लुक से हो या इबादत गाहों के ताल्लुक से हो, तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। तो बहरहाल हम शुक्रगुजार हैं, हम फख्र कर सकते हैं रज्जब तैयब एर्दोगान के ऊपर कि एक शेर इस्लाम, एक मुजाहिद हमको ऐसे मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी रहबरी कर रहे हैं और कोई गुस्ताख को नहीं बख्श रहे हैं। तो फ्रांस के ऊपर बड़ी सख्ती से कार्रवाई की गई। अब आप लोगों का भी काम है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करो, इस लानती खबीस के बच्चे पर लानत बरसाओ और इस मरदूत को, इस खंजीर को, जो औकात इसकी तो एक मामूली एक मुसलमान के सामने ठहरने की औकात नहीं है, और नाम ले लिया हमारे सरकार का, और सरकार की शान में गुस्ताखी कर दी उसने। तो बहरहाल मेरी तबीयत सही नहीं है, फसली में भी दर्द है। वो जो मैं गिरा भाई, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ मेरा, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं खुद फिसल के गिर गया वो टहलते वक्त। तो क्या हो गया, वो ऐसा चित्ता गिरने से बैलेंस आउट होके ये फसली एक राड के पास जाके लगी, और ये हाथ मेरा लेफ्ट हैंड मेरे जिस्म के नीचे आ गया, तो इसीलिए जरा हाथ पे हड्डी चढ़ गई मेरी। तो इसको इतना आरएसएस वाले इतने खुशियां मना दिए। आपके भाई के साथ अल्लाह रब्बिल इज्जत है और आप लोगों के दुआएं हैं, क्या होगा आपके भाई को। हाँ, आवाज इसलिए नहीं निकाल रहा हूं मैं, आवाज मेरी बैठी नहीं है, लेकिन जो दर्द है ना, अगरचे मैं जोर से बात करूंगा, चीख के बात करूंगा तो उसको तकलीफ होती है, इसीलिए मैं आराम से बात कर रहा हूं आप लोगों से। रही बात अब इनका, तो जो डाले थे पोस्ट, जो आप लोग बड़े परेशान हो गए, रोमराट उठ गई कहीं पे, औरतें रो रहे हैं, माएँ मेरी बहनें रो रहे हैं। नहीं 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 नहीं, जाना तो सबको है, लेकिन हम जाने से पहले इंशाल्लाह इनकी अस्थियां बहते हुए देखेंगे इंशाल्लाह, उससे पहले आपका भाई नहीं जाएगा इंशाल्लाह। तो अब मैं पहली मर्तबा अपील कर रहा हूँ कि जरा मेरी हेल्थ के लिए मेरी इस तकलीफ का जल्द से जल्द खात्मा हो, क्योंकि सरकार का महीना है, मिलाद का महीना है, जितना लूट सकते लूट लो, जितने इबादतें करके मांग सकते मांग लो, और थोड़ा सा मेरी सेहत के लिए भी दुआ करो। मेरा हाथ भी वो अच्छा है, सिर्फ हड्डी टूटी भी नहीं, चढ़ गई है हड्डी के ऊपर। तो इंशाअल्लाह ताला, तो कल वो हॉस्पिटल में एक्सरे वगैरह जो ले रहे थे, तो चीख, दर्द किसको नहीं होता भाई। तो वो कोई आरएसएस का चट्टा होगा, कुछ फोटो लेकर उसको भेजा बेड की, डॉक्टर ठहरे हुए ऐसे, तो इसने पोस्ट ये बोलकर डाला कि अबू फैसल नो मोर, अबू फैसल चले गया। खुशियां मनाए ये लोग रात में, जश्न मनाए, अबू फैसल आ गया सुबह होते ही। अब जरा जितना हो सकता इस खंजीर की नस्लों तक भेज दो कि हमारा भाई जिंदा है अभी। जब तक तुम्हारी अस्थियां नहीं बहेगी, जब तक तुम्हारे अस्थियां नहीं जलेगी, जब तक जाने वाले नहीं है अबू फैसल। रब रखा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तीसरा, ये लोग बाबरी मस्जिद का जो इशू जो चल रहा था, यूएनसीसी ने जो 25 अक्टूबर तक इनको टाइम दिया था, उसने 26 को भी बर्दाश्त किया, 26 का भी इंतजार किया। आज कहीं जाकर ये लोग एक मीटिंग बुलाए हैं, अब इनके ऊपर सारी दुनिया से पाबंदी आयद हो जाएगी। जिस तरीके से इस्लामी ममालिक फ्रांस को बाइकआउट कर दिए हैं, उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दिए हैं, यही चीज हमारे देश के ऊपर सारे आलम से होगी, सिर्फ मुसलमान ममालिक से नहीं बल्कि सारे आलम से होगी। अब फिल वक्त कुवैत के अमीर उल कुवैत जो अभी जो बादशाह जो बैठे हैं, शेख नवाफ अहमद अल सबा, उन्होंने फ्रांस के उसके ऊपर जो एक्शन लिए हैं, काबिल दीद काबिल तारीफ है। चाहे वो हो या रज्जब तैयब एर्दोगान हो, चाहे कतर के शेख तामी हो, फौरन अहकामात ये जारी कर दिए, जितने इनके अटम से निकालो। तुर्की तो अपना सफीर को भी बुला लिए हैं, फ्रांस से ऐलान कर दिए हैं, अहकामात जारी कर दिए, और यहाँ के सफीर को, तुर्की के सफीर को, तुर्की में जो सिफारत खाना है फ्रांस का, वो सफीर को जाने का ऐलान कर दिए हैं, अहकामात जारी हो गए। कतर से भी बात हुई रज्जब तैयब एर्दोगान की, कतर को भी बोल दिए कि फौरन उसको उनके सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दो फ्रांस के। तो बहरहाल ये हमारे लिए अजीम कामयाबी है। आप लोगों को काम है इस मरदूस, इस खबीस, इस खंजीर, ये नस्ल हराम, इस पिल्ले के ऊपर हजारा करोड़ा लाखों लानतें भेजिए, क्योंकि हमारी शान, हमारी आन, हमारी उम्मत का रहबर
اللہ کے حبیب ہمارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور گستاخی کی تو ایک ہی سزا ہے، سزائے موت۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر قلم سے جدا، سر قلم سے جدا، سر تن سے جدا۔ قلم سے جدا بولو تھوڑا طبیعت ناساز رہنے کی وجہ سے۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری طبیعت اچھی ہے، فکر مت کرو۔ اور یہ بابری مسجد کا اس نے ٹال مول کر کے 25 تاریخ تک ری اوپن کرنے کا اعلان کرنے والا تھا، 26 بھی گئی، 27 میں گھس گئے۔ تو اسی لیے آج یہ لوگوں کی ایمرجنسی میٹنگ بیٹھی، جس میں UNC کو یہ بتایا گیا کہ ہم نے پہلے ہی بولے تھے تم کو، یہ مردود سننے والا نہیں ہے، یہ بھی وہی فرانس کے ویسا خنزیر ہی ہے، انسانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو نہ کسی کے عبادت گاہوں سے لینا دینا ہے، یہ انسانیت کے نام پہ قاتل ہے، انسانیت کے قاتل ہے یہ بول کے UNCC کو بھی یہ رجب طیب اردگان نے یہ میسج بھیجے۔ تو وہ لوگ بھی ایکشن لے رہے ہیں اور سارا عالم ایکشن لے رہا ہے۔ اب فرانس کے اوپر تو لے چکے ہیں کمپلیٹلی، فرانس کے اوپر تو اسلامی ممالک کمپلیٹ بائیکاٹ کر چکے ہیں، اور اس کے سفارتی تعلقات بھی ختم ہو رہے ہیں۔ ترکی سے تو ختم ہو گئے، ہو سکتا آج یا کل قطر بھی ختم کر دے گا، اس کے بعد سعودی عرب بھی ختم کر دے گا۔ بہرحال ارے چٹو، ارے RSS کے آتنکیوں، سنو، تم لوگ ایسا اسلام کی شان میں گستاخی کریں گے، ہم فرانس کو لگڑ کے پھینک ڈالے، اوقات دکھا دیے اس کی، 24 گھنٹے نہ لگے اس کا اتحاد ختم کرنے کے لیے، تو تمہارے لیے کیا ٹائم لگتا، تمہاری کیا اوقات ہے، یہ جان لو، یہ دیکھ کر سبق سیکھ لو۔ تو میرے بھائی انشاءاللہ کل پوری تفصیل کیا ہوگی، بابری مسجد کے اوپر کیا کیا پابندیاں عائد کی UNCC، تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن بھائی کے لیے دعاؤں کا اہتمام جاری رکھیے۔ السلام علیکم۔